गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सैटरडे है लेकिन आज छुट्टी नहीं है स्कूलों की, तो सेला स्कूल चली गई और श्री मेरे पास ही है। श्री हेलो। अभी नहीं बात करेगी, अभी बस परेशान करिए पापा को। वेलकम बैक टू माय चैनल रिम्पी तुम्हारी ब्लॉग। बने रहिए। यहाँ हम लोग जो वॉलपेपर मंगाए थे उसे देख रहे थे लगा के कि कितना लंबा है और कहाँ इसका सही से यूज हो सकता है। ये पूरे दीवारों पे था, लेकिन हमें लगता है इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, लंबाई तो है चौड़ाई नहीं। इस पे आ जाओ पीछे। अच्छा पीछे पीछे पापा पीछे भी आ जाएगा। हाँ यहाँ से पापा इतना नीचे लगा क्या करेंगे? अरे यार बस नहीं। और श्री बीच में आ गई, हमने लगा ये बाबा के पास है, पर ये हमें ढूंढते हुए आ गई कि कुछ ज़रूर काम कर रहे हैं और ये परेशान कर रही थी। बीच बीच में देख रही थी कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। फिर उसको ये फाड़े ना, यही डर था। उन्होंने कहा अभी देखते हैं, इसे रख दो, बाद में यूज करते हैं। और श्री यहाँ ये फोल्ड कर रहे थे, तब तक जंप कर दी। फिर मैंने कहा अरे पीछे हटो फट जाएगा, तो वो चिढ़ा रहे थे रोके उसे। शैला को मैंने लंच में पास्ता ही दिया था। सैटरडे को फ्री रहता है, आप कुछ भी दे सकते हो मनपसंद का। मैं यहाँ पे फिर पराठे बना रही थी, क्योंकि वो उनको सुबह पराठे ही खा के जाना होता है, क्योंकि लंबा ब्रेक होता है ना उनको, इस वजह से। तो अजवाइन और नमक डाल के पराठे बना रही थी चाय के साथ। तब तक श्री भी तंग कर रही थी कि शायद भूख लगी थी उसे, तो इस वजह से। तो मैंने कहा जब तक रुक जाओ 2 पराठे बना दूँ, उसके बाद फिर आती हूँ तो आपको भी खिला देती हूँ। कैसे ऐसे रो रही? अच्छा श्री रो के बता रही थी कि दीदी ऐसे रो दी, ऐसे रोएगी खेल खेल में। और फिर मैं पास्ता थोड़ा सा लेके बैठी चाय के साथ, और उन लोग को पराठा चाय दिया था। फिर मैं क्लीनिंग में लग गई कि थोड़े से डस्ट वगैरह हटा दूँ, बस थोड़े बहुत साफ़ कर दूँ। एक दिन भी छोड़ो ना तो धूल आके चिपक जाते हैं। डस्ट वगैरह हटा देती हूँ। धूल होते हैं ना, दरवाज़ा खुला रहता है तो धूल आके चिपक ही जाते हैं। तो अगर आप एक दिन भी छोड़ दोगे ना तो दूसरे दिन आप देखोगे कि छोटे-छोटे उसमें ना आके जम जाते हैं टीवी पे। चाहे ये सब चीज़ें ना डेली के होते हैं, तो थोड़ा बहुत बस क्लीनिंग कर दो तो ठीक रहता है। श्री भी मेकअप करने बैठ गई, थोड़े से हाथ में पैर में पाउडर लगाने बैठ गई थी। मैं उधर काम कर रही हूँ, ये भी अपना काम कर फैलाने में लगी हुई है। उसे पाउडर एक बार पापा लगाए ना तो फिर वो भी अपना बैठ के आराम से। मैंने देखा तो कहे कि अरे क्या कर रही है, तो ये पाउडर लेके लगाने में लगी हुई थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ में बिजी है वो। बच्चों को ये सब करना अच्छा लगता है कि मम्मी का पाउडर, लिपस्टिक, सिंदूर, ये तो सब चीज़ यूज करने लगती है, इसलिए छिपा कर ही रखना पड़ता है श्री से। मैं खाने की तैयारी करने लगी। आलू बैंगन, और ये बड़ी बड़ी तो बहुत लोग जानते होंगे जो खाना बनाते होंगे, या फिर ये अदौरी भी बोलते हैं, हमारे बिहार में अदौरी भी बोलते हैं और बड़ी भी बोलते हैं। तो आज इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि इसकी सब्ज़ी पसंद होती है, पापा को भी पसंद है और सोनू जी को भी पसंद है। फिर बाल वॉश कर लूँगी, जब तक सब्ज़ी बन जाएगी तब तो ये भी अपना दही अपना काम कर लेगा। तो मैं दही अप्लाई करने के बाद फिर सब्ज़ी कट करूँगी और फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर उसके बाद बाल वॉश करूँगी। जब भी दाल बनाते हैं ना अरहर का, तो ये ऊपर जो इसको क्या बोलते हैं नहीं पता, ये जो ऊपर में फेन टाइप से होता है, इसको हम अगर खुला पहले उबलने दें और फिर इस फेन को हटा देंगे तो कहते हैं इससे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी मैंने भी सुना ही है, जानती इतना नहीं। बाकी सब्ज़ी कट कर दूँ, पहले दाल बना दिया क्योंकि उसमें चावल भी बनाती हूँ, जब जल्दी जल्दी खाना बन जाए। फिर इसे हम थोड़ा सा ना फोड़ लेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े टुकड़े में थे तो इसे फोड़ कर बनाएंगे तो इसके अंदर ग्रेवी अच्छे से घुसेगी, सॉफ्ट होगा। इसलिए इसे तल कर और गर्म पानी करके उसमें डाल दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर आलू बैंगन में मसाला डाल के सिंपल और उसे पका दूँगी। और जब तक श्री सो रही है, सोती है तो जल्दी जल्दी काम थोड़ा सा निपट जाता है। जब तक
किचन में काम कर लो। फिर दाल में तड़का लगाया, चावल चढ़ाया और फिर ना क्या होता है, छन्नी हमारे जब भी धो लो तो वो उसमें थोड़ी सी गंदगी रह जाती है, तो उसको मैंने ना गर्म पानी में डाल के उसको रख दिया था, ताकि उसमें जो भी गंदगी है चाय की और जो एक्स्ट्रा वो निकल जाए। और फिर मैं चटनी पीसने की तैयारी कर रही थी, चटनी धनिया की चटनी। तो धनिया तो ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा दिन रखो तो। फिर कल आया था, फिर वो सड़ जाते, गलने लगते हैं, तो उसको उसमें से हरे हरे पत्ते निकाल के और चटनी पीस दी, लहसुन अदरक हरी मिर्च टमाटर डाल के, और उसमें तेल और नींबू मिला देने पे और स्वाद उसका अच्छा हो जाता है। जब तक मेरी सब्ज़ी भी बन गई देखो, और कितनी अच्छी बनी है। इसे मन भर चावल से खाओ ना, बहुत अच्छी लगती है। जो लोग बिहार के ना जनरली बैंगन की सब्ज़ी चावल से बहुत खाते हैं। फिर मैंने क्लीन कर ली और किचन क्लीन कर लिया, साफ़ कर लिया, थोड़ा बहुत जो भी बर्तन थे उसको निकाल दिए धुल के, और जो भी पानी वगैरह थे सब साफ़ कर दिया, टैप वगैरह साफ़ कर दिया, ताकि क्लीन रहे। बस खाने का बर्तन अब रहेगा, तो जब तक मैं नहाने जाऊंगी तब तक प्रेस कर लूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है, तो फिर प्रेस करके तुरंत पहनना तो पॉसिबल नहीं है। और फिर कॉटन कपड़े क्या होते हैं ना कि जब तक प्रेस ना करो तो ऐसे मुड़े मुड़े टाइप से दिखते हैं, तो इसलिए प्रेस भी करना ज़रूरी हो जाता है, ऐसे पहन नहीं सकते। फिर मैं नहाने गई और मेरे बाल एकदम सिल्की हो गए थे नहाने के बाद। और ये मेरा पॉकेट है, मेरे पास 1 2 और 3 पॉकेट है। आपके पास कितना है? 1 2 बस 2 पॉकेट आपके पास, कोई बात नहीं। कुछ भी है ना, कुछ भी नहीं है। ये आती है मम्मा। श्री बोल रही है मैं अच्छी हूँ, तैयार होती है तो ऐसे ही बोलती है मैं अच्छी हूँ। पॉकेट दोनों काउंट कर रहे थे कि कितने हैं क्या है, दोनों बैठ के इसे डिस्कस कर रहे थे। फिर कह रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, मार्केट जाना है। मेरे बर्थडे में पहनने के लिए क्या सब कैसे एक ही पहनोगी ना, शर्ट कैसे पहनूंगी, टी शर्ट कैसे पहनूंगी? मैं तो फ्रॉक पहनूंगी। अच्छा आपको टॉप चाहिए? अरे बाप रे, ओहो फ्रॉक पहनेंगे। क्या चाहिए? फ्रॉक टी शर्ट स्कर्ट नहीं चाहिए? नहीं, फ्रॉक फ्रॉक ऐसे फ्रॉक। जब ये ऑफिस से आए और खाना खा के फिर थोड़ा सा श्री के साथ मस्ती करने लगी। दिन भर मुझे डांट के कि मम्मा दिन भर मोबाइल देखती है, मोबाइल लेके बैठी रहती है, तो श्री रोने लगी मुझे डांट खाते हुए देख, मम्मा को मत डांटो, इसलिए वो रो रही थी। फिर लेकिन उसको मनाया कि नहीं ये तो मजाक है, लेकिन वो तो सच समझ गई। यही देखती रहती दिन भर मोबाइल, किसी को खाना नहीं खिलाती, पानी नहीं पीती। कौन रहा है? इसने झाड़ पड़ी है। मम्मा श्री पापा के साथ बैठ के खेल रही थी कि मम्मा बनाओ पापा बनाओ। पापा ड्राइंग करते हैं और ये बोलती है कि ये बनाओ वो बनाओ, तो वो बनाते रहते हैं और उसको अच्छा लगता है, इस तरीके से वो खेलती रहती है। ये पापा है। कौन पापा है? ये पापा है, ये पापा है, ये दीदी है, ये मामा है। थोड़ा ढंग से बैठ जाओ। कौन मामा? मम्मी ये है। श्री का है। कौन है पापा मम्मा बताना? बताओ कौन है मम्मा पापा से? ये मम्मा कहाँ है मम्मा? ये सही दिखा से ये मम्मा। मामा ये दीदी नो हाँ ये कौन? ये कौन? पानी पानी पहले ये कौन है? पानी ओह बहुत प्यासी है, पर बोल नहीं सकते हैं। अब बोलो, पी लिया? अच्छा आराम से पियो। अब बताओ कौन सी है? ये कौन है? ये कौन है? ओ शैतान। इसी तरीके से बच्चों का मूड होता है। अब वो बोलेगी नहीं, अब बदमाशी करने लगी। अब पूछो तो नहीं बता रही है, कुछ बोलने लग रही है।
अब इन लोग को पढ़ने देते हैं, ड्राइंग करने देते हैं। अब मैं तैयार हो जाऊँ, मार्केट जाना है आज हमें, और सैला भी सो रही है तो उसे भी उठाना है, तो तैयार होने चले फिर। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं रेडी होके फिर ब्लॉग बनाऊँगी। बाय बाय।